हम आगे बढ़ेंगे और कराची वाले मुंतज़र हैं बहुत सी चीज़ों के, लेकिन कराची में ट्रांसपोर्ट के ज़बरदस्त मनसूबों के ऐलानात के बाद सिंध हुकूमत अब कराची से सखर तक बुलेट ट्रेन चलाने का सोच रही है। अब इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट की आमतौर पर मुस्लिम लीग नून दावेदार रही है, मगर लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इस पैदाम में कदम रखने के लिए तैयार है, या सोच कम से कम ज़रूर रही है। कराची सर्कुलर रेलवे को भी सिंध हुकूमत अव्वलीन तरजीह करार दे रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि वो पहले क्या उन्होंने कहा है एग्जैक्टली वो सुनते हैं, फिर बात करते हैं इस बारे में। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें। कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है। यहाँ पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले, जिसकी वजह से लोगों को का सफ़र आसान हो, सस्ता हो और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें, और मैंने कहा कि 2 फेज़ में करें। एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें, और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें। दोनों 2 फेज़ में इसको आप करें, जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। इसी पे बात कर लेते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब शुक्रिया वक्त दिया। शर्जील साहब, अब सिंध के शहरियों में हैरानी और खुशी की लहर दौड़ चुकी है जब आपने खुशखबरी ही कहेंगे हमें सुनाई कि कराची से सखर तक बुलेट ट्रेन चलने वाली है। अब ये आपकी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है, लेकिन या फिर इस पे एक्चुअल काम शुरू हो गया है? अगर काम शुरू हो गया है तो किस सतह पे है, कितना संजीदा लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, कितना वक्त लग सकता है? प्लीज़ ज़रा हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, हमेशा वो कोशिश की जाए जिसमें बंदा कर भी सके काम। इंटरनेशनली कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और उनसे कोई तफसीली मुलाकात कल हमारी हुई है, और वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ काम करे। इसी तरीके से वो एग्रीकल्चर में और एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो फिर हमने उनको कुछ प्रोजेक्ट्स बताए कि जो सबसे बड़ा एक हमारा कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट है, जिसको हमने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि उसको सीपीएक में शामिल करें। तो फिर हमने उनसे ये भी कहा कि जी ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम किया जा सकता है। वो कराची से लेकर सखर तक बुलेट ट्रेन जो है वो चलाई जाए, और जिससे रेवेन्यू भी होगा, लोगों को आसानी से सफ़र करने की सहूलत भी होगी, और ये फिर ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होकर सामने आ सकता है। और हमने उनको ये भी कहा कि आप पहले फेज़ में कराची से हैदराबाद तक के लिए बुलेट ट्रेन शुरू करें, और फिर सेकंड फेज़ में हैदराबाद से सखर। इसमें ज़रूरी नहीं कि बुलेट ट्रेन ही हो, उसमें हमने कहा कि कोई भी आप स्पीड ट्रेन जो है उसमें उसका ट्रैक सेपरेट ला के वो कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो स्पीड ट्रेन मतलब जो स्पीड ट्रेन होती हैं वो पूरी दुनिया में चलती हैं, और कुछ उससे बेहतर जहाँ होती है वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती हैं। तो हमने जो उनको प्रपोजल दिया उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें दिलचस्पी का इज़हार किया है। आज हमारी उनसे दोबारा मीटिंग है और हम इस सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जो गवर्नमेंट जो है वो सीरियसनेस के साथ इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे चले, जो कि ज़ाहिर ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इतना आसान नहीं है बनना, लेकिन इसमें हम अपने एफर्ट्स करें, क्योंकि हमने हमेशा कभी ना कभी आप इनिशिएट लेना होता है। जब शुरू में हमने सोचा था कि जी हम यहाँ पे पिंक बसेस शुरू करेंगे जो सिर्फ खवातीन के लिए होंगी, और उसमें फिर हम लोग जो है खवातीन स्टाफ रखें, तो सब शुरू में कहते थे कि कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। इसी तरीके से हमने कहा कि जब हम ईवी जो है वो बसेस शुरू करेंगे और पूरी ईवी बसेस पाकिस्तान में चलेंगी, तो उस पर भी लोगों ने पहले ताज्जुब किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो भी करके दिखा दिया। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी चल गई। अब हमारा एक पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है कि पहली पाकिस्तान की ईवी टैक्सीज शुरू करें और पिंक टैक्सीज भी शुरू करें जो खवातीन ड्राइवर्स और खवातीन पैसेंजर्स को उठाए, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत करीब प्रोजेक्ट पहुंच गया। चलिए, आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स बता दिए शर्जील साहब, आपने कहा कुछ करीब भी पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन के साथ साथ ज़ाहिर है गाड़ियों की आमद और रफ्त भी चलती रहनी चाहिए, और कराची से सखर तक का सड़क के ज़रिए सफ़र एक अजियत है। मतलब आप कराची से हैदराबाद बेहतरीन तरीके से पहुंच जाते हैं, फिर हैदराबाद से आगे सखर पहुंचना अजाब है, फिर सखर से आगे भी आपके लिए ज़िंदगी सुकून में है। सो ये मोटरवे बन जाती तो ज़ाहिर है करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आसानी होगी इससे। वो प्रोजेक्ट अभी मौजूद है, शेल्फ कर दिया गया है, क्या है उसका स्टेटस?
देखिए जी, उसमें सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी सीरियस कंप्लेंट है फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो सड़क है फेडरल गवर्नमेंट की। जितनी प्रोविंशियल हाईवेज के रास्ते हैं आप देखें जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं। लेकिन जहाँ पे ये फेडरल गवर्नमेंट का रोड, इसको कभी भी हमें ये शिकायत है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली इसको टैकल नहीं किया, और यही हमने हमेशा यही चीज की। अभी भी जो चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो एक शिकायत की है फेडरल गवर्नमेंट से पीएसडीबी की, तो उसमें भी एक प्रोजेक्ट ये भी उसमें शामिल है कि इसको क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट देखती। और ये प्रोजेक्ट सिंध का नहीं है। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, जो सक्खर टू कराची जो रोड है वो पूरे पाकिस्तान का रास्ता है, क्योंकि पोर्ट सिर्फ पाकिस्तान में कराची में है, और जो भी चीज इंपोर्ट होनी है, जो भी चीज एक्सपोर्ट होनी है, वो कराची के जरिए होनी है। और कराची से जो भी चीज सड़क के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होनी है, वो इसी रोड के जरिए जानी है। तो पूरे पाकिस्तान का गेटवे जो है वो ये रास्ता है। तो इस रास्ते को अगर हम लोग बिल्कुल लो प्रायोरिटी में ले रहे हैं, और बाकी जगहों पे हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पैसे डालने की, और सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे जो है वो पैसे नहीं डाल रही, तो हम समझते हैं कि ये सिंध के साथ जाती है और पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ जाती है, क्योंकि यहाँ से ही पूरा पाकिस्तान का गेटवे है, पूरी आपकी हैवी ट्रैफिक यहाँ जाती है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पे काम करे। अगर नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट तो बताए कि जी, तो फिर या तो सिंध गवर्नमेंट को रास्ता दे दे, फिर सिंध गवर्नमेंट खुद कोशिश करके इस रोड को बना। क्योंकि बहुत साल हो गए हम लोगों को इस सड़क से सफ़र करते हुए, ये बन जाए तो जाहिर है पूरा मुल्क आपका पोर्ट से कनेक्ट होगा। ये एक सड़क है जो वबाल जान बनी हुई है। शजील साहब, कराची शहर में जो ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बन रहे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो तो चलेगी, कई सालों से ये मंसूबे बनते चले जा रहे हैं। क्या स्टेटस है इनका? ये रेड लाइन कब तक मुकम्मल होगी, येलो लाइन कब मुकम्मल होगी, कुछ शेयर कर सकते हैं आप हमसे? देखिए जी, ग्रीन लाइन इस वक्त चल रही है, ऑरेंज लाइन सिंध पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना ली है, रेड लाइन और येलो लाइन पे काम चल रहा है। ये नहीं है कि काम एक दिन भी बंद है। बीच में अनफॉर्चुनेटली जब एक 8 महीने का केयरटेकर सेटअप में एक ईंट भी जो है, एक देले का काम भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर जैसी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत हुई, हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसमें देखें जितने भी शहर के प्रोजेक्ट है, मैं एक बड़ी वाज़ेह बात करूं, क्योंकि हमारे लिए पीपुल्स बस सर्विस बहुत आसान होती है। क्या कि बसेस हम खरीद के लेकर आए और हमने चला दी। जहाँ पे बीआरटीज बननी होती है, एक सबसे बड़ी जो चीज सबके सोचने की चीज ये है कि जिस हम सड़क को बीआरटी लाइन बनाने जा रहे होते हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं। उसमें सीवरेज लाइंस भी हैं, वाटर लाइंस भी हैं, के इलेक्ट्रिक के पोल्स भी हैं, के इलेक्ट्रिक की लाइटें भी आ रही हैं, फिर उनके अंडरग्राउंड केबलिंग भी आ रही है, फिर आपके सुई सदरन गैस के हैं, फिर आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तो एक एजेंसी से ये चीजें सारी यहाँ से रिलोकेट करवाना, फिर उनको उनके दूसरे महकमों को जगह के लिए अप्रोच करना, ये ही वाहिद हैसल है। वरना अगर ये कोई ऐसा इलाका हो जो कि रिमोट एरिया हो, उसमें तो बहुत आसान है। लेकिन जहाँ शहरी इलाके, क्योंकि फिर वहाँ पे जब आपने बिजली मुनक़ता करनी होती है सड़कों पे, तो उनके रिहायशियों को बताना कि जो आपका जो पानी बंद होगा, आपका गैस बंद होगी, आपकी बाकी सुविधाएं बंद होगी, फिर उनके लिए नई लोकेशन ढूंढना, तो ये एक बहुत बड़ा असर है। हमें बीआरटीज में सिर्फ इस चीज में हम लोग जो है हमारे लिए प्रॉब्लम है। और कराची में इसलिए ज्यादा मजीद चैलेंज है, कराची की आबादी बहुत ज्यादा है। कराची में चैलेंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि कराची की पॉपुलेशन की वजह से जो है वो हम पर वो प्रेशर बहुत आता है। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी कोशिश है, वो हमारी यही चल रही है कि जी हम रेड लाइन बीआरटी और येलो लाइन बीआरटी को जितने भी अवेलेबल हमारे, अच्छा इन दोनों प्रोजेक्ट में एक बात बता दूंगा, हमारे पास पैसों का इशू नहीं है। एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, एक आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, तो कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है। इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद मौजूद है, और ना गवर्नमेंट से कोई सुस्ती है। सिर्फ जहाँ पे जो इसमें टेक्निकल हिचेज हैं वो हमें इसमें प्रॉब्लम करते हैं। कराची में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान में कराची में, लेकिन कोई माने भी तो सही ना मरदमशुमारी में, क्योंकि उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती जितनी एक्चुअल आबादी है। शजील साहब कराची की, अब ज़ाहिर है आप हैं मौजूद हमारे साथ, तो हम एक सियासी सवाल भी आपसे ज़रूर करेंगे। मदारस वाले मामले पर एक मुल्की इशू बन चुका है। सदर जरदारी और बिलावल साहब का मौक़िफ़ अब राय ये है कि खुलकर सामने नहीं आ पा रहा, तो क्या पीपल्स पार्टी इस कानून के हक़ में है, इसके खिलाफ है? कुछ क्लैरिटी है सर आप लोगों को? देखिए जी, पीपुल्स पार्टी चाहती है कि हर काम वो हो जो कि अफवाम और तफहीम के साथ हो और मुल्क के फायदे में हो, जिससे किसी इंडिविजुअल या किसी पार्टी की बात ना हो, कि जो पाकिस्तान के फायदे में हो और पाकिस्तान के लोगों के फायदे में हो। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। सो अब भी नहीं मिली हमें इस बारे में। सो या अब लेट्स सी क्या होता है इस मामले का, आगे चलकर मुल्क की सियासत पे किस तरह असरअंदाज होता है।